जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज है द्वादशी तिथि। तो आज हम एकादशी व्रत का पारण करेंगे और इसके साथ ही साथ सुनेंगे माता तुलसी की व्रत कथा। तो जैसा कि माता तुलसी की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य, घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो श्री हरि विष्णु का पूजन के साथ ही साथ माता प्रिय माता तुलसी की कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो जैसा कि प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र में से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से कोई हरा नहीं पाता था। उसे हराना मुश्किल हो गया था। जलंधर के बढ़ते हुए अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान हो गए। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर हो गया और स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लग गया। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल में जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया। जब तक जालंधर कुछ समझ पाता तब तक तो वह अदृश्य हो गया। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफ़ी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अयोग्य है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल रची। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा के वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर भी वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई कि कोई आम व्यक्ति तो यह नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपनी पति के बारे में पूछा तो साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। यह देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उनकी आंखों में आंसू साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया जा रहा है। तो जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझने लगी। वृंदा ने ऐसा करने से सबका अस्तित्व भंग हो गया। इसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह बात सच पता चली तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे पति भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मुझे प्रिय लगने लगे हो। अब सदैव तुम मेरे पास साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा
उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा, उस घर में कभी भी असहाय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा व नर्मदा के स्थान कर स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवले का पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ छल कपट या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का विनाश होना तो हमेशा तय है। तो यह थी माता तुलसी की कथा। आप सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। आज के दिन आप सभी को देवशनि एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण के समय शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए और श्री हरि विष्णु को सबसे पहले भोग लगाइए। और उसके बाद आप सभी को पंडित जी को एक समय का भोजन अवश्य से कराना चाहिए। ना करा पाने की स्थिति में सबसे पहला अंश उनके लिए सूखा अनाज ही उनके घर अवश्य भिजवाना चाहिए। साथ ही दक्षिणा, फल इत्यादि दे करके आप सभी को इस दिन यह कार्य अवश्य से करना चाहिए। साथ ही पहला अंश आपको गौ माता को तो अवश्य से खिलाना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद आप सभी को जो श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाया है, उसे लेकर ही आप शुद्ध सात्विक भोजन जो भी आपने बनाया है, उसे ग्रहण करने के बाद आप सभी को अपना व्रत खोलना है। तो यह थी द्वादशी की तिथि। वीडियो अगर यूजुअल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली कथा में, अगली वीडियो में, क्योंकि सावन का महीना भी आने वाला है। तो तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।